Hey guys, welcome back to the Madrid Pandits, a channel for the Maridistas by the Maridista and of the Maridistas। अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना भाई, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आज अपने को बात करनी है। विनी जूनियर को एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, बट द डिटेल्स आर समथिंग विच आर वेरी अपीलिंग। उसके साथ साथ रियल मैड्रिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, इट इज अ फाइनल अगेंस्ट एटलांटा यूएफए सुपर कप का, उसके बारे में बात करेंगे बिकॉज दिस इज द फर्स्ट मैच, प्रॉपर मैच विदाउट टोनी क्रूज एंड विद किलियन एम्बापे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई आज का वीडियो। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज भाई सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, बिकॉज एल्गोरिदम हमें सपोर्ट नहीं कर रहा दोस्तों, तुम्हें करना पड़ेगा, तो तुम लाइक कर दो इस वीडियो को। खैर नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले भाई इट इज वेरी वेरी फनी टू थिंक ऑफ कि बारसा एक ट्रेडिशनल कप होस्ट करती है भाई, एवरी ईयर होता है ये शायद से, एंड एएस मोनाको ने एक ब्लैंको जर्सी पहन के लिटरली बारसा को 3-0 हरा दिया भाई। आई थिंक इट्स द व्हाइट कलर दैट दे आर स्कैर्ड ऑफ, ठीक है, बट दैट्स दैट भाई। इट इज वेरी फनी। हांसी फ्लिक की एरा एक बहुत ही बुरी तरीके से स्टार्ट हुई है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं रियल मैड्रिड के प्री सीजन को रेट करूंगा तो देयर वर अ बिट ऑफ पॉजिटिव्स, अ बिट ऑफ नेगेटिव्स, बट प्री सीजन पे हमें इतना फोकस करना नहीं चाहिए, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक विद यू हमारा प्री सीजन काफी लिमिटेड था। हमने चैंपियंस लीग फाइनल जून में खेला था एंड साथ ही साथ अब हमारा सुपर कप है, तो उसके चक्कर में हमारा प्री सीजन उतना कुछ ऐसा था नहीं, तो उसके बारे में मैं इतने सारी बातें करना नहीं चाह रहा। बट दिस इज अ फ्रेश मैच, फ्रेश सीजन, फ्रेश गेम, ठीक है। तो किस तरीके से कार्लो एंचेलोटी अप्रोच करेंगे इस गेम को, देखो दोस्तों, पहली बात तो दिस इज द पोस्ट टोनी क्रूज एरा, जिसमें हमारे पास लकीली किलियन एम्बापे है, बट दिस इज इंडीड द पोस्ट टोनी क्रूज एरा। एंड मैं तुम लोग को ये कहना चाहूंगा कि आप इतने पॉजिटिव्स मत देखना स्टार्टिंग में, बिकॉज यहां पर अड़चने आएंगी, यहां पर तकलीफें आएंगी रियल मैड्रिड को, कार्लो एंचेलोटी को, स्क्वाड को, फैंस को, बिकॉज टोनी क्रूज इस टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। अगर मैं बहुत ऑनेस्टली आप लोग को बोलूं, जिस तरीके से वो प्ले को डिक्टेट करते थे, जिस तरीके से वो एक्यूरेटली लॉन्ग बॉल्स प्ले करते थे, जिस तरीके से वो प्रेस को बाईपास कर पाते थे, वैसी क्वालिटीज आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्लेयर जिसके पास है इस यंग जनरेशन टीम में। तो यहां पर हमें प्रॉब्लम्स आने वाली है। ऐसा भी हो सकता है दैट वी विल हैव टू गो टू द ट्रांसफर मार्केट एंड गेट एन आइडेंटिकल प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जो कि शायद से एक डीप लाइन प्लेमेकर हो, जो कि गेम चलाना जानता हो, या फिर हम इनबिल्ट टैलेंट, इन हाउस टैलेंट को ही रिक्रूट करें और उसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज करें, तो वो देखने वाली बातचीत होगी भाई। पर यहां पर वीकनेसेस तो ऑफकोर्स इस रियल मैड्रिड टीम में अभी भी हैं। डोंट गेट फूल्ड बाय द अटैक, दैट स्टार अटैक दैट वी हैव आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। डोंट गेट फूल्ड बाय दैट। यहाँ पर रियल मैड्रिड के पास थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी है। यहाँ पर आपके एजिंग फुल बैक्स हैं, आपके सेंटर बैक में इतनी डेप्थ नहीं है उस पोजीशन पे, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन इफ यू हैव टू टॉक अबाउट दिस मैच इन पर्टिकुलर अगेंस्ट एटलांटा, व्हाट एम आई थिंकिंग, व्हाट एम आई सीइंग, तो देखो दोस्तों, एटलांटा को इतना हल्के में मत लो। ऑफकोर्स रियल मैड्रिड इस मैच में फेवरेट्स है एंड मोस्ट लाइकली रियल मैड्रिड ही जीतेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग एटलांटा को हल्के में लो, बिकॉज उन्होंने बायर लेवरकुसन को यूरोपा लीग के फाइनल में हराया है। यू कैन नॉट बी डाउटिंग देम, बिकॉज उनके पास चार्ल्स डी केटलेर है और उन्होंने आई थिंक कुछ 50 मिलियन कुछ स्पेंड करा है ऑन एन स्ट्राइकर, ठीक है। उनके साथ उनके पास लुकमैन भी है जिसने हैट्रिक स्कोर करी थी अगेंस्ट दैट बायर लेवरकुसन टीम। तो आप एटलांटा को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। गैस्परिनी इज अ वेरी वेरी गुड कोच, ठीक है, एंड बहुत रेगुलरली हमने देखा है एटलांटा को कि वो कोपा इटालिया के फाइनल्स में भी पहुंचते हैं। ऑल्दो रियल मैड्रिड आर द फेवरेट्स, रियल मैड्रिड फाइनल्स में ऑलवेज किल करती है सामने वाली ऑपोजिशन को, हमें सारी बातें पता है, बट आई हैव टू टेल यू एटलांटा को आप इतने हल्के में मत लो। दिस इज द फर्स्ट गेम पोस्ट टोनी क्रूज एरा। अगर स्टार्टिंग 11 की बात की जाए तो आई डोंट सी द बिग फोर स्टार्टिंग ऑल टुगेदर। बाय द बिग फोर आई मीन विनिसियस जूनियर, रोड्रिगो, किलियन एम्बापे एंड जूड बेलिंगहम। ये हमारे टीम के बिग फोर है। अवेंजर्स में जैसे बिग सिक्स होता है अपने पास, वैसे बिग फोर है भाई। तो अगर स्टार्टिंग 11 मुझे प्रेडिक्ट करने को कही जाए तो इट वुड बी फर्लन मेंडी ऑन लेफ्ट बैक, एडर मिलिटाओ, इट विल बी एंटोनियो रूडिगर, डैनी कार्वाहाल, कोर्तुआ एंड गोल ऑब्वियसली। अगर मिडफील्ड की अगर मुझे बात करनी हो तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी कामाविंगा, चुआमिनी एंड वेलवर्डे इन द मिडफील्ड, या फिर इट कुड बी मॉडरिच, चुआमिनी एंड वेलवर्डे इन दैट मिडफील्ड। और फ्रंट थ्री मुझे लग रहा है विनी, एम्बापे और रोड्रिगो की होगी। आई डोंट थिंक जूड बेलिंगहम को स्टार्ट मिलेगा, बिकॉज भाई उन्होंने फाइनल खेला था नॉट सो लॉन्ग बैक, ठीक है, ऑलमोस्ट 15 या फिर 20 डेज पहले जूड बेलिंगहम ने फाइनल खेला था यूरो का। तो आई डोंट थिंक जूड बेलिंगहम को स्टार्ट करना चाहिए। टॉप इट ऑल उनको वो शोल्डर का भी प्रॉब्लम चल रहा था, जो कि अभी तक एंटायरली सॉल्व नहीं हुआ है। रियल मैड्रिड हैव टू वर्क अपॉन दैट एज वेल। तो यहाँ पर मैं नहीं देख पा रहा कि जूड बेलिंगहम को स्टार्ट मिलेगी, ऑल्दो इट वुड बी कि जूड बेलिंगहम बेंच से आते हैं और सडन इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं ऑन द पिच, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। बट मुझे नहीं लगता कि सुपर कप में आप जूड बेलिंगहम को टेस्ट करोगे। प्री सीजन में ऑफ कोर्स वी सॉ अ लॉट ऑफ प्लेयर्स कमिंग इन, मारियो मार्टिन को देखा था, डैनी सेबायोस को हमने
हमने खेलते हुए देखा। सो ऐसा भी हो सकता है कि मारियो मार्टिन या डैनी सेबायोस में से भी कोई इंट्रोड्यूस किया जाए लेटर ऑन द पिच, मतलब बेंच से आके इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं वो सारे प्लेयर्स। तो दैट इज दैट भाई। पर ये थी मेरी अटैकिंग लाइनअप। आई थिंक इट इज गोना बी अ 4-3-3। ऑफ कोर्स विल बी कमिंग बैक टू द 4-3-3। एम्बापे विल बी स्टार्टिंग अलोंगसाइड विनी जूनियर एंड रोड्रिगो ऑन द राइट। आपको जो ड्रीम फ्रंट थ्री बहुत लंबे टाइम से जो देखने का आप शौक चढ़ा है, वो आपको फाइनली अटलांटा के सामने देखने को मिलेगी। एंड इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे किलियन एम्बापे अपने फर्स्ट मैच में फॉर रियल मैड्रिड। इट इज हिज डेब्यू। इट कुड बी अ ड्रीम डेब्यू, जैसा जूड बेलिंगम ने हमको दिया था, शायद से वैसे ही एम्बापे दे दे। एम्बापे का अगर आपको मैं फाइनल में रिकॉर्ड बता दूं तो 11 फाइनल में उन्होंने 8 गोल मारे हैं फॉर क्लब एंड कंट्री। तो दैट इज क्वाइट एन इंप्रेसिव रिकॉर्ड। साथ ही साथ विनी जूनियर का भी हम रिकॉर्ड जानते ही हैं भाई फाइनल में। आई थिंक ही प्लेड सम 9 फाइनल्स एंड कुछ 11 जीए हैं उनका। तो दैट इज ऑल्सो क्वाइट एन इंप्रेसिव रिकॉर्ड। विनीसियस जूनियर एंड आपके एम्बापे एंड इवन रोड्रिगो फॉर दैट मैटर बिग गेम प्लेयर्स हैं। तो ऑफकोर्स वी वुड बी एक्सपेक्टिंग देम टू टर्न अप। पर अगर मुझे ये बताना हो कि रियल मैड्रिड किस तरीके से खेलेगी, तो टू बी ऑनेस्ट दोस्तों मैं भी प्रिडिक्ट कर नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज पोस्ट टोनी क्रूज दिस इज गोना बी द फर्स्ट टाइम काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक इट वुड बी अ क्विक काउंटर अटैकिंग ट्रांजिशनल टीम जो कि बहुत जल्दी 1-2s खेलेगी और आपको बिल्डअप करके देगी। आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी क्विक एंड फास्ट बिल्डअप। एंड मैंने एक चीज नोटिस करी कार्लो एंचेलोटी के बारे में और इस टीम के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो टीम है, स्पेशली दोज यंगस्टर्स कामाविंगा, वेल्वर्डे, चुआमेनी एंड ऑल दोज प्लेयर्स, ये सारे प्लेयर्स काफी फिजिकल हैं, काफी क्विक है, काफी पेसी है और ऑब्वियसली द अटैक। पर यहां पर हम एक चीज है, एक क्वालिटी है जो कि हम शायद से इनकी यूज ना कर पाए अंडर कार्लो एंचेलोटी। दैट इज द प्रेसिंग जो कि ये कर सकते हैं। इनकी प्रेसिंग इतनी सॉलिड हो सकती है ना दोस्तों, मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ। दीज गाइज कुड बी किलर मॉन्स्टर्स ऑफ प्रेसर्स। अगर हम लोग प्रॉपर प्रेसिंग टीम क्रिएट करें तो आई थिंक हमारे नेक्स्ट मैच के अंदर वो हो पाएगा। बट दैट इज दैट भाई। पर अगर मुझे एक और टॉपिक जिसके बारे में बात करनी है, दैट इज विनी जूनियर भाई। विनी जूनियर के बारे में बात करके जाएंगे हम, ठीक है, घूमने। विनी जूनियर को एक ऑफर मिला था ऑफ 1 बिलियन, ठीक है, उसने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। रियल मैड्रिड को भी ऑफर मिला था ऑफ 400 मिलियन फॉर विनीसियस जूनियर, ऑल्दो फ्लोरेंटिनो पेरेज रिफ्यूज टू नेगोशिएट एंड उन्होंने कहा था कि आप सीईओ जोसे एंजेल सैंचेज से बात कीजिए। एंड एंजेल सैंचेज ने इवेंचुअली ये कहा दैट आपको 1 बिलियन का जो रिलीज क्लॉज है उसको ट्रिगर करना पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक कोई भी सऊदी टीम इतनी बेवकूफ होगी कि वो 2 बिलियन सिर्फ एक ही प्लेयर पे खर्च दे। दैट विल बी एब्सोल्युटली स्टूपिड। बट इट इज वेरी स्मार्ट ऑफ विनी जूनियर टू स्टे एट रियल मैड्रिड। इट गोज ऑन टू शो कि वो बहुत लॉयल है। बिकॉज अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 23-24 साल के जो यंग लॉन्डे हैं फुटबॉल में, जो कि काफी क्विक हैं, काफी उनका प्राइम चल रखा है, वो ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं। और मैंने एक ऐसा सीन देखा है विद मूसा डियाबी। 2 साल पहले ही वाज लिंक्ड विद रियल मैड्रिड, विद बायर्न म्यूनिख एंड ऑल दोस बिग क्लब्स, पर अब ही इज एट सऊदी, ही इज इन अल इत्तिहाद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ऐसे सारे डिसीजंस अक्सर प्लेयर्स ले लेते हैं। तो दिस क्लियरली गोज ऑन टू शो कि रियल मैड्रिड के लिए विनी जूनियर की जो लॉयल्टी है वो दिन बर दिन बढ़ती जाती है। तो दैट इज गुड टू सी। पर दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई नो ये क्वालिटी वाला वीडियो नहीं है, पर काम चला लो दोस्तों। बॉम्बे जब आएंगे तब अच्छा कंटेंट आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। इफ यू वॉच टिल द एंड, हाला मदरीद, इना नमाज, हस्ता रिफना, वामुस रियाल, शू।